अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है द पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट। पेज नंबर 159 पे ट्रायंगल दिए हुए हैं, पेयर ऑफ ट्रायंगल दिए हुए हैं। हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। आगे दिया हुआ है बाय विच थ्योरम आर पोस्टुलेट ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर ए थ्रू डी कैन बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। वो कहते हैं किस मेथड से ये हम साबित कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो दो दो दी हुई हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं, तो गिवन में लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को साबित करना है कि ये किस थ्योरम के जरिए कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, आमने सामने हैं। तो आगे हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में देखें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो सबसे पहली चीज हम जो साबित कर रहे हैं वो कह रहे हैं मेजरमेंट ए बी की जो मेजरमेंट है इस ट्रायंगल में देखें वो किसके बराबर है, वो एफ डी मेजरमेंट के बराबर है। पहली हमने साइड को बराबर कर दिया। देखिए ये यहाँ दोनों तरफ एक एक लाइन लगी हुई है जो बता रही है ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो इस साइड और ये वाली साइड मेजरमेंट के हिसाब से इक्वल है। दूसरा हम कह रहे हैं मेजरमेंट बी सी बराबर होगा मेजरमेंट डी ई के। देखा इसकी मेजरमेंट और इसकी मेजरमेंट इक्वल है, बराबर है, आमने सामने है। तो हम रीजन दे रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो उनके जो साइड्स हैं एक ये साइड और एक ये साइड, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। दो हमने साइड्स को बराबर कर दिया। नीचे कह रहे हैं मेजर एंगल बी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल बी पे ये जो एंगल बन रहा है वो बराबर है एंगल डी के। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल्स होती हैं तो हर ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल होते हैं। हमने दोनों ट्रायंगल की दो साइड्स को बराबर किया और एक एंगल को बराबर कर रहे हैं, एंगल बी और एंगल डी बराबर हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो रीजन दे रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो आमने सामने ट्रायंगल होती हैं, एक जैसे ट्रायंगल होते हैं, उनके जो एंगल्स होते हैं तीन वो भी बराबर होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि बी जो एंगल है वो एंगल डी के बराबर है। तो इससे साबित हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी ई एफ के। तो ये बात हमने साबित की। यहाँ क्या लिख रहे हैं एस क्या मतलब साइड एंगल साइड। देखिए दो साइड, एक साइड फिर एंगल फिर साइड, तो दो साइड्स और एक एंगल, अगर दोनों ट्रायंगल में दो दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दो साइड्स और एक एंगल, साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो ये तीनों चीजें बराबर आ जाएं अगर किसी दो ट्रायंगल में तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बी पार्ट को देखें वो भी बिल्कुल वैसे ही करना है। दो साइड्स को बराबर करेंगे और एक एंगल को बराबर हमने कर दिया कि मेजर एंगल, यहाँ एंगल वो भूल गया, मेजर एंगल पी और मेजर एंगल एस बराबर है। देखें ये पोजीशन तब्दील हुई है लेकिन ये दोनों बराबर हैं। देखें इसको अगर इस तरह करें, इस ट्रायंगल को अगर इस तरह करें जैसे ये खड़ी है इस तरह करें, तो देखेंगे कि सारी एंगल्स और सारी साइड्स यानी तीनों साइड्स और तीनों एंगल बराबर होंगे और पी जो है एंगल वो एस के बराबर होगा जब इसको ऐसे खड़ा करेंगे। ठीक है ना। तो बस ये भी प्रूव हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है। एक ट्रायंगल ए ओ बी है, दूसरी ट्रायंगल डी ओ सी है। अब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, आमने सामने हैं। इसके भी दो साइड्स को हम बराबर करेंगे और एक एंगल को बराबर करेंगे, ओ को। देखें ओ को बराबर किया, मेजर एंगल ए ओ बी, ए से चला ओ से मुड़ा बी तक पहुंचा, तो एंगल किसका बता रहा है, ओ का बता रहा है। तो बीच वाले का एंगल बताते हैं। मेजर एंगल ए ओ बी से मुराद है कि एंगल ओ
बराबर है मेजर एंगल DOC। DOC, डी से चला, ओ से मोड़ा, सी तक पहुंचा। कहाँ का एंगल बता रहा है? ओ का एंगल बता रहा है। यानी एंगल ओ और एंगल ओ बराबर हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो दो साइड्स भी बराबर आ गई और एक एंगल बराबर आ गया। तो साइड एंगल साइड कन्ग्रेंट है, साइड एंगल साइड के, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, वो भी वैसे का वैसे ही है। ये गिवन है कि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हैं, फिर हम भी दो साइड्स बराबर होंगे और एक एंगल बराबर होगा और दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रेंट हो गई। साइड एंगल साइड कन्ग्रेंट है साइड एंगल साइड के, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।